हेलो एवरीवन। वेलकम टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इस चैप्टर का हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज हम इसमें सबसे पहले समझने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसके बाद हम बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, उसे भी हम समझेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के जो पीवाईक्यूज है उन्हें भी हमें यहाँ पर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ। क्या कहता है ये लॉ? The total pressure of mixture of ideal gases is the sum of partial pressure of each of the constituent gas। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है इस तरीके से। सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर का कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम है V। इसके अंदर मैं 3 या 4 आइडियल गैसेस को इंट्रोड्यूस करता हूं और एक मिक्सचर फॉर्म करता हूं। तो मान लीजिए दिस इज फर्स्ट गैस, देन एक दूसरे कलर से मैं सेकंड गैस बोल रहा हूं, राइट। और एक मान लेते हैं थर्ड गैस। तो ऐसे 3 हमने आइडियल गैसेस इसमें इंट्रोड्यूस करी है। सो एज पर द स्टेटमेंट, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो अगर टोटल प्रेशर है P, टोटल प्रेशर इज P, देन दैट वुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हमें पता है फॉर एनी आइडियल गैस PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। नाउ व्हाट इज n हियर? n इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लीजिए इसमें 3 मोल्स ऑफ गैस है, तो 3 मोल्स ऑफ गैस में मान लो 1 मोल इज ऑफ गैस 1, another mole is of gas 2, और लास्ट जो 1 मोल है इट इज ऑफ गैस 3। सो आई कैन सिंपली राइट हियर PV is equal to N1 plus N2 plus N3 multiplied by RT। अब यहाँ पर R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल कंटेनर। नाउ इफ यू सी केयरफुली तो हमें ये भी पता है, अगर मैं लिखता हूँ फॉर फर्स्ट गैस, ठीक है, तो पहले गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल टू N1 R इंटू T। अब नाउ यहाँ पे देखिए T तो है एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। P1 जो होगा दैट वुड बी प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट गैस, एंड V1 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस। बट इफ यू लुक केयरफुली, किसी भी कंटेनर में गैस का वॉल्यूम क्या होता है? उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। तो चाहे गैस का मिक्सचर हो या फिर इंडिविजुअल गैस, वॉल्यूम सभी के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा? P1 इंटू V इज इक्वल टू N1 R इंटू T। So can I say N1 would be P1 into V upon RT? ऐसे बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर अगर N1 को रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा? N1 would be P1 V upon RT। वैसे ही N2 क्या हो जाएगा? P2 into V upon RT प्लस N3 would be P3 into V upon RT मल्टीप्लाइड बाय RT। और यहाँ पर क्या है? PV। तो देखिए V जो है V इज एवरीवेयर, सो V कैन बी कैंसल्ड आउट। देन RT यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास नेट क्या बचेगा फिर? तो पहले मैं कैंसिल कर लेता हूँ। V को कॉमन ले रहा हूँ, V कैंसल। RT को अगर कॉमन ले रहा हूँ तो RT भी कैंसल। सो वी हैव P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इंडिविजुअल गैस के कारण जो प्रेशर्स आते हैं सारों को अगर आप सम कर दोगे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा फॉर द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वी हैव टू डिराइव बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ KTG। बहुत सिंपल है, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला क्या निकल कर आया था? P इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ रो इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब रो को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। सो 1/3 total mass of gas upon volume of gas into VRMS, that is root mean square velocity, उसका square is nothing but P। अब एक काम करते हैं, ये जो 3 और V है इसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ न्यूमरेटर में। सो दैट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ PV इज इक्वल टू M VRMS का स्क्वायर। चलो अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय हाफ कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या हो जाएगा? देखिए मैं लिख रहा हूं 3/2 PV इज इक्वल टू हाफ ऑफ M VRMS का स्क्वायर। अब हाफ ऑफ M VRMS क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन सिंपली राइट
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन बाय 3/2 PV। चलेगा। अब मान लीजिए जो मेरा कंटेनर है उसका टेम्परेचर है T। लेट T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर V वॉल्यूम है और गैस ने उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। अगर T कांस्टेंट है, अगर T कांस्टेंट है तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण आते हैं। एंड फॉर एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द वाइब्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट एंड दैट वुड से कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा उस टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट। सो आई से इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T आई कैन राइट 3/2 PV वुड बी कांस्टेंट, राइट। अब यहां से क्या कीजिए, 3/2 है उसको भी मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूं तो वो हो जाएगा 2/3 इंटू कॉन्स्टेंट, बट 2/3 इंटू कॉन्स्टेंट इज अगेन अ कॉन्स्टेंट टर्म। सो बेसिकली व्हाट वी विल गेट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैन आई राइट P इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय V एंड दैट्स व्हाई P is inversely proportional to V when temperature is constant, and that's our Boyle's law which we have already seen while discussing ideal gas equations। चलो, अब इसके बाद में हमें थोड़ा सा देखना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। बहुत इजी है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंटेनर है एंड एट सर्टेन टेम्परेचर T उसके अंदर जो गैस होती है उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, उनमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे हैव डिफरेंट स्पीड्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाइल डिस्कसिंग द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड अलग अलग है एंड टेम्परेचर T लेट्स से इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गैसेस। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कहते हैं कि इनके जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले तो मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पर हम स्पीड निकाल रहे हैं, दैट इज माई वेलोसिटी वी कैन कॉल इट, एंड जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब कितने मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड होगी। इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ना 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में, और इन मॉलिक्यूल की जो स्पीड है लेट्स से इट इज वेरिंग फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू से 100 मीटर पर सेकंड। इनके बीच में क्या होने वाली है, स्पीड वेरी होने वाली है। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है 5 मॉलिक्यूल की, देन 21 मीटर पर सेकंड से लेकर 40 मीटर पर सेकंड तक हम कंसीडर कर रहे हैं 25 मॉलिक्यूल्स। नाउ अब ध्यान से देखना, 41 से लेकर के लेट से 60 मीटर पर सेकंड तक 50 मॉलिक्यूल्स है, एंड 61 से लेकर के लेट से 90 मीटर पर सेकंड तक अगेन 25 मॉलिक्यूल्स है, एंड फिफ्थ में ले रहा हूं 91 से लेकर 100 मीटर पर सेकंड, अगेन वी हैव 5 मॉलिक्यूल्स। तो ये अगर आप स्टैटिस्टिक देखो या फिर डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे हैव अ स्पीड अराउंड 41 मीटर पर सेकंड टू 60 मीटर पर सेकंड। चलेगा। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो दिखाने के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इफ यू सी केयरफुली ग्राफ में ये जो कर्व है ना ब्लू कलर का, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट प्रोबेबल इट रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसके अंदर का जो एरिया है दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो इफ यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन हियर, यहाँ पर जो पीक है ना, इस कर्व का जो पीक है, उस पीक के रिगार्डिंग जो स्पीड आ रही है दैट स्पीड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब अगर आप उस कंटेनर में हाथ डालोगे और कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ के लेकर आओगे तो आपको चांसेस ज्यादा मिलेंगे कि उस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी दैट वुड बी नियरली 41 to 60 मीटर पर सेकंड, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे अटेंड दैट पर्टिकुलर स्पीड। तो ये हो गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसे मैं VMP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका ये फॉर्मूला है √2 kT अपॉन मास ऑफ गैस। ठीक है, कोई काम नहीं है फॉर्मूले का, जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। नाउ
यहां पर अगर आप पीक देखो तो पीक का जो y एक्सिस पर आप देखोगे तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे हैव दिस अमाउंट ऑफ स्पीड, ऐसा उन्होंने बोला है। अगर आप उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के राइट साइड शिफ्ट करोगे, जस्ट राइट, तो आपको और एक स्पीड देखने को मिलेगी विच इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। अगेन इट हैज अ फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 kT अपॉन पाई इंटू मास ऑफ अ गैस। एंड फर्दर राइट अगर आप शिफ्ट होते हैं तो देर इज वन मोर स्पीड कॉल्ड एज VRMS, जिसका हम यूज करते हैं हमारे सारे कैलकुलेशंस के लिए व्हाइल स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन मोलर मास। ठीक है, इफ यू सी the statistical values of all the three speeds, the most probable speed is lesser than the average speed, and that average speed is again lesser than VRMS. Now there is one more graph. If you see this graph carefully, you can observe हमने तीन डिफरेंट गैसेस कंसिडर की है। हॉट गैस, रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, और कोल्ड गैस। इफ यू सी केयरफुली, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है, जो आपका पीक है, इट स्टार्ट टू शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, इट स्टार्ट टू शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो कर्व है, कर्व की विड्थ भी बढ़ती है। जो पीक है, पीक स्टार्ट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। अब अगर पीक राइट साइड शिफ्ट हो रहा है मतलब स्पीड बढ़ते जा रही होगी धीरे धीरे। और हम जानते हैं किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी VRMS बढ़ता है, मतलब स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और न केवल VRMS बढ़ता है बल्कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्पीड्स, एंड दस द होल सिस्टम और द होल कॉन्सेप्ट is known as Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed, where temperature increases, distribution shifted towards right, and when temperature reduces, the distribution shifted towards the left. तो temperature increase, distribution towards right, temperature decrease, distribution towards left, और peak जो है वो भी बढ़ते जाता है। चलेगा ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विच इज अगेन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका बहुत ज्यादा हमें काम पड़ने वाला है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अगेन काइनेटिक एनर्जी पर मोल सुपर इंपॉर्टेंट, एंड लास्टली वी हैव टू सी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। बोर्ड में इसका वेटेज 1 या 2 मार्क के लिए रहेगा, बट व्हेन इट कम्स टू CET एंड एंट्रेंस का क्वेश्चंस, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो यहां पर मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो कैसे करना है, बहुत ईजी है। देखिए, हमें पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अब रो के बजाय मैं लिख सकता हूं टोटल मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। सो आई एम राइटिंग हियर P is equal to 1/3 times of total mass of gas upon volume of gas into VRMS का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। उसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करके लेकर आएंगे। सो सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, यहाँ पे ये जो 3 और V है उसे मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। सो आई हैव 3 टाइम्स ऑफ PV इज इक्वल टू देन मास इंटू VRMS का स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड हाफ से। सो दिस वुड बिकम 3/2 PV इज इक्वल टू अगेन हाफ ऑफ मास इंटू VRMS का स्क्वायर। बट हाफ इंटू मास इंटू VRMS क्या होगा, उसका स्क्वायर, दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी। सो सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वुड बी 3/2 PV. Kinetic energy of gas would be 3/2 PV, and this is again our very important relationship. Secondly हम बात करेंगे kinetic energy of gas per unit volume. So kinetic energy per unit volume वो क्या होगी, बड़ा सिंपल है भैया। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दिस इज 3/2 PV। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू 3/2 P। हो गया, इतना इजी है। चलो अब हम नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अभी क्या फाइंड करना है, थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो चलो थर्ड वी हैव टू सी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसे ही हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक
एनर्जी। आपको अगर याद हो तो जो 7th चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पे हमने समझा था कि एक टेम्परेचर, किसी भी गैस का या सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। बस वही बात हो रही है। तो हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय T/2 पीवी। चलेगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लेकर आने से पहले मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ, 3/2 पीवी को लिख सकता हूँ। पीवी इज नथिंग बट एनआरटी, सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज एनआरटी। नाउ व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय आरटी। दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। अब एक काम करो, ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको लेफ्ट में डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एंड दैट वुड बी 3/2 RT अपॉन Na, एवोगाड्रोस नंबर। अब हमें पता है भैया R अपॉन Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो चलो लिख लो। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसे हम लिख सकते हैं U मॉलिक्यूल, एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3/2 kBt। एंड इफ यू अगेन सी केयरफुली, यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, केबी भी एक कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। सो आई कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है। आप चाहो तो लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और सिंपली U मॉलिक्यूल इज इक्वल टू T। चलो जब सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा आगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ, क्या है, वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब देखो ये भी बड़ा इजी है, हमें पता है भैया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या निकल कर आया था, 3/2 kBt। ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल मुझे ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप निकाल लो। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल से कर लो, इन 1 मोल। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस मिल जाएगी। तो चलो यहां पर लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt, right? Yes, 3/2 kBt multiplied by number of moles is Na. Now kb is what, R upon Na, so 3/2 R upon Na multiplied by T multiplied by Na. So Na, that is Avogadro's number, is constant, so that Avogadro's number is cancelled, and thus we get 3/2 RT. This is the kinetic energy per mole of an ideal gas। ठीक है, आइडियल गैस, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है ये आपको याद रखने हैं, इसका बहुत ज्यादा काम होगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBt। ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं और एक चीज बता देता हूँ, ये जो 3 है ना, 3 एक्चुअली एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे का जो टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वहां पे आपको पता चलेगा अगर किसी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो ये फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt। अगर किसी पर्टिकुलर गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदल जाएंगे, मान लीजिए 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वुड बी 10/2 kBt। ठीक है। वो आएगा जैसे आगे तो हम पढ़ेंगे ही, फिलहाल यहाँ पर इतनी जो चीजें हमने डिस्कस की है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो दिस वाज फोर्थ पार्ट। फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देख लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 pv। चलो मास से डिवाइड करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास वुड बी 3/2 pv अपॉन m।
अब 3/2 P इंटू V जो है, इस V को मैं M के नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो M/V। अब हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, सो 3/2 P अपॉन रो इज द डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा और एक फॉर्मूला हम ले सकते हैं, देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV, बट PV का मतलब क्या होता है, PV इज नथिंग बट NRT एज पर आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलो एक काम कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 N इंटू RT, राइट। नाउ सी हेयर काइनेटिक एनर्जी, अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और एक चीज से हम फाइंड कर सकते हैं टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय RT। अब ये जो मोलर मास का M, जो टोटल मास M है, इसे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ, सो दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड दिस वुड बी इक्वल टू 3/2 RT अपॉन मोलर मास। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। चलेगा, तो देखो इन अ नटशेल देख लेते हैं फट से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जो जनरल फॉर्मूला है, इट इज 3/2 PV, राइट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा 3/2 P। देन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इट इज 3/2 KBT। एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा, 3/2 KBT की जगह आएगा 3/2 RT। KB की जगह क्या आ गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। ध्यान रखना KB की जगह बस R को रिप्लेस कर देना है अगर मोल के फॉर्म में पूछा है तो। नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दैट इज 3/2 RT अपॉन मोलर मास, और 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन से देख लेते हैं। The initial average kinetic energy of a molecule was E। अब initial average kinetic energy मतलब kinetic energy पर molecule की बात हो रही है, so kinetic energy पर molecule, जिसे हम U molecule भी लिख सकते हैं, चलेगा। It is given as E, ठीक है। When gas sample is at temperature 27 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन के टर्म्स में हो गया वो 300 केल्विन, राइट। 27 प्लस 273 इज हाउ मच, 300 केल्विन। नाउ आगे क्या पूछा है, when the gas is heated to 327 डिग्री सेल्सियस then the final average kinetic energy would be। so नई जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यही होती है U मॉलिक्यूल, यही है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर मैं E डैश लिखता हूं, कब, अगर टेम्परेचर है T डैश 327 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको क्या करो, केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 600 केल्विन। तो E डैश की वैल्यू हमें पूछी है। अब हमें इतना तो पता है भैया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बस यही रिलेशन यूज करेंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300 केल्विन एंड E डैश वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 600 केल्विन। फाइंड करना है E डैश, तो चलो E डैश अपॉन E कर लेते हैं, दैट वुड बी 600 अपॉन 300, सो दैट 2 टाइम्स ये हो जाएगा एंड दैट माई E डैश वुड बी 2 टाइम्स ऑफ E। दिस इज सिंपली एन आंसर। बहुत नहीं करना है आपको एग्जाम में, बस इतना पता होना चाहिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहीं से बिल्कुल 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं फर्स्ट टाइम, तो वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। अगेन मैं जब 10 बार बोलता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ें हमें ध्यान में रहनी चाहिए ताकि जब एग्जाम आएगी यहाँ से साल भर बाद, तो हमें इस चीज़ों को याद रखने में थोड़ी आसानी रहे। चलो, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, 2 टाइम्स ऑफ ई, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज अ मेजर ऑफ। हम जानते हैं भैया टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। सो यहाँ पर पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन बोला है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सेकंड इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एवरेज डिस्टेंस भी नहीं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं, तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर, चलेगा। नेक्स्ट, for a gas at particular temperature on an average, for a gas at particular temperature on an average, the quantity which remains the same for molecule is। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो किसी भी गैस का, तो कौन सी चीज है जो कांस्टेंट बनी रहेगी भैया, सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, 3/2
पी भी, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। क्यों प्रेशर सेम रहेगा? प्रेशर इज अगेन 1/3 टाइम्स ऑफ रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, एंड वी आर एम एस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आर टी अपॉन मोलर मास। जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो वी आर एम एस कॉन्स्टेंट, वी आर एम एस कॉन्स्टेंट तो प्रेशर कांस्टेंट, और वॉल्यूम तो वैसे भी उतना ही है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भैया फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी वुड रिमेन कांस्टेंट। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. So temperature constant, kinetic energy constant. A gas in the state of thermal equilibrium. Thermal equilibrium मतलब अब temperature constant बने रहेगा. Which of the following statement is correct? All molecules have energy. The energy of each molecule is zero. Third option बोला है all molecules have same energy at particular moment of time only. And last, molecules have different energies but energy of each molecule on an average remains constant. तो average kinetic energy होती जो होती है पर molecule उसे constant रहना पड़ेगा, because kinetic energy per molecule is again 3/2 RT। अगर वो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में ये जो वैल्यू होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वो 3 होती है, 3/2 RT। सो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण एवरेज एनर्जी जो है पर मॉलिक्यूल उसे भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड दैट इज अवर फोर्थ ऑप्शन। The translational kinetic energy of a gas molecule at absolute temperature T can be doubled by। उन्होंने बोला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से समझो, ट्रांसलेशनल से मतलब होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है किसी भी आइडियल गैस के लिए वो ट्रांसलेशनल है। अभी हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में होंगे तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो हम जानते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अगर इसे डबल करना है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डबल कर लो, राइट? तो टेम्परेचर को जैसे ही मैं डबल करूंगा तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी डबल होगा। सो ऑप्शन क्या है? इंक्रीजिंग टी टू 2 टाइम्स ऑफ टी। सो टेम्परेचर अगर डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। नेक्स्ट, इफ E इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल आइडियल गैस अगर है सो दैट इज 3/2 RT per mole of an ideal gas at temperature T is the absolute temperature, then the universal gas constant is given as। उन्होंने पूछा है R की वैल्यू क्या होगी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज E दिया है सो E इज अगेन 3/2 RT। तो भैया R क्या होगा? चलो R को सेपरेट कर लेते हैं। 2 इधर आएगा ट्वाइस ऑफ E, 3 नीचे जाएगा, 3 और T नीचे जाएगा, तो आंसर वुड बी ट्वाइस ऑफ E अपॉन थ्राइस ऑफ T। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ E अपॉन थ्राइस ऑफ T, यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 400 केल्विन टेम्परेचर इज E। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल एट टेम्परेचर 400 केल्विन, तो कितना होता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल? इट इज 3/2 RT, राइट? टेम्परेचर देखे रखा है 400 केल्विन, सो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इस हिसाब से U मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400, फर्स्ट केस। देन एट 500 केल्विन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इज E1। नेक्स्ट, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल को यहां पर लिख लूं E जो उन्होंने बोला है, सो नेक्स्ट इज E1 विच वुड बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 500 केल्विन, 500 Kelvin। This is my equation 2, the ratio of E upon E dash। तो E upon E1 का रेशो हो जाएगा 400 upon 500, that is 4/5। So option B is 4/5। चलो, two gases A and B are at absolute temperature 350 and 420 Kelvin respectively। The ratio of average kinetic energy of the molecules of gas B to gas A। चलो, गैस E का अगर मैं EA लिखता हूं, सो EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 350 एंड EB कितना होगा? दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 420। और पूछा क्या है? रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B टू दैट ऑफ गैस A। तो भैया EB अपॉन EA पूछा है, विच इज अगेन 420 डिवाइडेड बाय 350, 0 0 कैंसिल हो गया। 42 और 35 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 5 35 एंड 7 6 42, तो 6/5, राइट? 6/5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑप्शन डी में 5/6 लिखा है, तो आपको रेशो किसका पूछा है? गैस बी का गैस ए के साथ पूछा है।
अदरवाइज जनरली हड़बड़ी में हम ई ए अपॉन ई बी कर लेंगे और हमारा आंसर गलत आ जाएगा, इवन दो वी नो द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, the mean kinetic energy of gas molecule of an ideal gas at 399 degree Celsius is E। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब फिर से एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। अगर मैं उसको ई लिखता हूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 399 डिग्री सेल्सियस। हमें किस में चाहिए होता है, केल्विन में। सो 399 प्लस 273 दैट वुड बी के। सो आई कैन राइट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 400 672। yes, this would be 672 Kelvin। The temperature at which mean kinetic energy of molecules will be। अब आपको पूछा है वो कौन सा टेम्परेचर है जब मीन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E/2। तो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए E/2, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो T हमें फाइंड करना है। पहले को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। T को फाइंड करना है, इसलिए हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये E/2 डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू T अपॉन 672। चलो E कैंसिल, ये हो गया 1/2, दैट इज 672 डिवाइड बाई 2 इज T। दैट 672 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 इज 6, देन अगेन 3, देन 6, 336 केल्विन। 336 केल्विन इज द आंसर। है क्या ऑप्शन 330, नहीं ये डिग्री सेल्सियस है, दिस इज 336 डिग्री सेल्सियस, तो ये नहीं होगा। हमें आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो माइनस कर लो 273, ये हो जाएगा 3, देन दिस इज 6, दिस इज 0, तो 633 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज 63 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 cc, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इज एट अ प्रेशर ऑफ 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम इज 500, cc इज नथिंग बट क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 500 इंटू 10 सेंटीमीटर का मीटर करेंगे तो 10⁻², और उसका क्यूब मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब चलेगा। देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अच्छा प्रेशर पहले लिख लेते हैं, प्रेशर इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल उन्होंने देकर रखा है, कितना देकर रखा है हमें, मॉलिक्यूल इट इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻⁻21 जूल। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर इज, अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछा है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं भैया ये होता है 3/2, एक तो RT के फॉर्म में KBT लिख सकते हैं, या फिर एक काम करो इजीली सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 PV, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू देकर रखी है, प्रेशर की और वॉल्यूम की वैल्यू देकर रखी है। अब हमें निकलना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं ऑन बोथ साइड बाय n, n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली देकर रखी है 6 इंटू 10⁻⁻21। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल टू 3/2। प्रेशर की वैल्यू कितनी देकर रखी है भैया, 2 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना देकर रखा है 500 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6। अगेन दिस इज डिवाइडेड बाय n। अब हमें n को फाइंड करना है तो n लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में। सो n वुड बी इक्वल टू अगेन 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻5 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को हमने राइट में डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट किया तो दैट वुड बी 6 इंटू 10⁻⁻21। चलो हो गया, 2 कैंसल, राइट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन हियर इट इज 2, दैट वुड बी 250। तो क्या बचा है हमारे पास, ये 10⁻⁻21 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा +21। सो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख रहा हूँ 250 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+21। अब देखो 10⁻5 इंटू 10⁻⁻6 10⁻−1, 10⁻−1 इंटू 10⁻21 इज 10⁻20। तो ये हो जाएगा
250 इंटू 10⁻20। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 250 नहीं है, 5 तो नहीं हो सकता, 25 इंटू 10 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ये पॉसिबल है, कैसे देखो, अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट कर दूं, इफ आई राइट 2.5 देन दिस वुड बी 10⁻22, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻22 एंड दैट्स माई ऑप्शन डी। चलेगा। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या बोला है? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵। तो पहली बात बोला है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 PV, याद रखना। सबसे पहले वॉल्यूम देकर रखा है विच इज 5 लीटर। देखिए लीटर का अगर मीटर क्यूब करना है, कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देना है और लीटर का हो जाएगा मीटर क्यूब। प्रेशर इज गिवन 1.013 इंटू 10⁵। अब बचता क्या है, चलो निकालो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ into 5 into 10⁻³ So we have 2 here, that is 1.5, 5 into 1.5 is 7.5, right? 7.5 into 1.013 into ये हो गया 10⁻²। चलो करो। तो अब ये बेवजह का क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया, अगर मैं इसको डायरेक्टली 1 ले लेता तो और भी ज़्यादा आंसर हो जाता है ना। तो चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.013 इंटू 7.5 इंडिविजुअली करते बैठो। 5 into 3 is 15, then we have 1, 5 ones are 5 and 1 6, again 0 5, we have to write 0 here, 21 1, then we have 2, this would be 9 0, 7 ones are, so ये हो गया 5, 6 plus 1 is 7, again this is 9, this is 5 and 7, 4 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, सो दैट 7.5975 इंटू 10⁻² जूल इज द काइनेटिक एनर्जी जो हमें फाइंड करने के लिए बोली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है? कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी एंड per molecule of oxygen at 127 degrees Celsius, given that molecular weight of oxygen is 32, R is 8.31 joule per mole Kelvin and Avogadro's number is given as 6.02 into 10⁻23 molecules per mole। देखो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है समझ लेते हैं। वी हैव टू फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। सो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। ठीक है, सेकेंडली हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? काइनेटिक एनर्जी पर केजी एंड थर्ड वी हैव टू सॉल्व काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। चलेगा ना। सो एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। तो सबसे पहले देखिए यहीं पे हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। तो कैसे करेंगे? देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होती है वो, दैट इज 3/2 RT। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से तो वो हो जाएगी किलो मोल, क्योंकि दिस इज पर मोल और 1 किलो में होगा 10⁻³ मोल। सो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल is nothing but kinetic energy per mole multiplied by 10⁻³ हो गया केजी में कन्वर्ट। चलो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है? 3/2 RT इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं। सो 3/2 R इज हाउ मच? 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है भैया, कितना दिया है? 127 डिग्री सेल्सियस। अब भैया 127 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 127 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। सो इंटू हो गया 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। तो चलो इजी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 200
देन 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², वो 10⁻² इंटू 10⁻³ हो जाएगा 10⁻5। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 3 इंटू 8.31 इंटू 2 इंटू 10⁻5। 3 इंटू 2 इज 6, so we have 6 into 8.31, 6 into 8.31 into 10⁻5। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, राइट। 6 into 3 is 18, then we have 1 18 8 into 6 48 plus 1 49, and we have to 49.86 into 10⁻5, राइट। ये है हमारा आंसर। आंसर कितना दिया है 4.9 इंटू 10⁻6। यस, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट 4.986 इंटू 10⁻6 जूल। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलेगा ना। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर केजी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास हमें पता होता है कितना दिया है, वो 3/2 RT अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके पहले हमने डिराइव करके रखा है। सो 3/2 RT अपॉन मोलर मास, और एक फॉर्मूला होता है 3/2 P अपॉन रो। ठीक है, दैट इज डेंसिटी। चलो रख लेते हैं। लेकिन ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, और हमें क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर केजी। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कर लो, है ना। सो 10⁻³ मल्टीप्लाई करते ही हमें केजी में मिल जाएगा आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। सो 3/2 इंटू आर इज हाउ मच 8.31 इंटू टेम्परेचर इज 400 डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन एज 32 ऑक्सीजन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। चलो सॉल्व करेंगे। सो 2 अगेन यहाँ पे हो गया 200। आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 10⁻2, और बाद में 10⁻2 इंटू 10⁻3 इज 10⁻5। सो यहाँ पर बचा है 3 इंटू 8.31 इंटू 2 इंटू 10⁻3 सॉरी 10⁻5 डिवाइडेड बाय 32। चलो 2 ये हो गया 16, अगेन मल्टीप्लाई करो। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 पॉइंट, दिस इज 24, अगेन दिस इज 16 इंटू 10⁻5। चलो 24.93 को अगर मैं 25 कंसिडर कर लूँ, सो ये हो जाएगा 25, दिस इज 16, 16 1 जा 16, अगेन दिस इज 9, राइट, 0.0, 16 इंटू 5 इज 80, अगेन वी हैव 10, 0 into 6 96, ये 402, so 1.562, right, 1.562 into 10⁻5 जूल। दिस इज द आंसर। तो कितना दिया है आंसर 1.56 into 10⁻2 जूल। चलो ये भी हो गया हमारा। अब थर्ड क्या पूछा है हमें, thirdly we have asked to calculate kinetic energy per molecule। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है भैया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो आई कैन राइट 3/2 kBT को लिख सकता हूँ R अपॉन Na, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर और R की वैल्यू देकर रखी है, इंटू T। चलो फाइंड करो। सो 3/2 इंटू R इज 8.31 divided by Avogadro's number 6.02 into 10⁻23 which is given here, multiplied by temperature is 400। अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते चलो, तो ये हो जाएगा 200। सो आई कैन राइट 3 इंटू 8.31 इंटू 2 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय वी हैव 6.02 इंटू 10⁻23। ऊपर चले जाएगा तो -23 होगा, -23 प्लस 2 इज -21। तो सिंपल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 8.31 इंटू 2, अगेन दिस कैन बी रिटन एज 6। तो 6 इंटू 8.31 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻21। अगेन ये 6.02 को अगर मैं 6 ही कंसिडर कर लेता हूँ तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। द आंसर वुड बी 8.3 समथिंग इंटू 10⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो आंसर कितना दिया है भैया 8.28 इंटू 10⁻21। तो नियरली सेम ही है, चलेगा। तो आई होप कि ये जो सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिए हैं। आप इसको ज़रूर अपने एंड पर ट्राई कीजिए, जहाँ पर दिक्कत आती है फिर से रिवाइज कीजिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अब मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।